याद होगा, मैं आप लोगों को 1 महीना पहले या लगभग 2 महीने पहले एक चीज बताया था कि देख लीजिएगा आने वाले आगामी चुनाव में या आगामी आने वाले समय में भारत में जो भी चुनाव या जो भी पॉलिटिशियन या जो भी सरकारें, जो भी लोग चाह रहे हैं कि बातों के मुद्दे में बने रहे, तो वो 2 मुद्दों को लेकर आएंगे। एक विमेन एम्पावरमेंट का और दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ये बात कोई टीचर कहे थे क्लास में? कौन से टीचर कहे थे ना? समझिए, ये दोनों बात है। और आप 2 महीने की बात देख लीजिए, कल जाकर वहां पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात शुरू हो गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात हो गई है। मैं कई बार कहता हूं कि देश की जो दिशा और दुर्दशा है उसको आप देखकर अंदाजा लगाएं कि ये देश की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माहौल जैसा रेगिस्तान में बालू को गिराते उसको दिशा से अंदाजा लगा लेते हैं लोग, क्या कहां क्या होने वाला है। वैसे आप बातों से चीजों को समझिए। आज हो गया, 2 महीना पहले बोला था, हो गया कि नहीं? आज देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, कल का खूब उठा है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड अपने यहाँ बहुमत में कर भी लेगा लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड को। ठीक है, अब देखिएगा इस मुद्दे को धीरे धीरे लगभग पूरे स्टेट में इसको उठाने की कोशिश की जाएगी। अब देखिएगा जैसे इस मुद्दे को उठाने की बात की जाएगी, ठीक है ना, अब इसको एक चुनावी मुद्दा बना दिया जाएगा। वैसे चुनावी मुद्दा नहीं है ये, सरकार के बहुत लोग सोच रहे हैं सरकार चुनाव में उठा रही, नहीं, ध्यान समझिएगा, ये सरकार के मैनिफेस्टो में शामिल है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार के मैनिफेस्टो में पहले से शामिल है। बस दिक्कत यह है कि यहाँ की जनता मैनिफेस्टो सरकारों का, पार्टियों का पढ़ती ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ की जनता का। यहाँ की जनता को बस चावल और गेहूं चाहिए। ठीक है, समझिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समझ जाएंगे, सरकार का मैनिफेस्टो है मैं। ठीक, तो अब सरकार देखिए क्या करेगी, सरकार समय समय पर उठाएंगी बातों को। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हमसे कोई पूछेगा तो आई फुली सपोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड जानते हैं कि आपके जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है ना, कि राज्य का, आप जानते हैं अनुच्छेद 44 किसका पार्ट है? डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जिसके तहत अनुच्छेद 44 में उसी में है ना। अब जानते हैं कुछ समय जो नीति निदेशक लोग थे, जो लीडर लोग थे, वो क्या चाहते थे उस समय? अंग्रेज, पता है ना, अंग्रेज भारत कुछ दे के गए नहीं थे, तो उन्होंने कुछ बातों को, ऐसी बातों को रख दिया जो आने वाले नेता या संविधान में बाद में लागू किया जाएगा या कर सकती है सरकारें, तो उसमें यह भी है, डीपीएसपी वो हिस्सा कहलाता है ना। तो ये है अनुच्छेद 44। और देखना अनुच्छेद 44 जैसे ही मुद्दा उठेगा, मैं साफ साफ खुल के कह रहा हूं, अब कहीं से बोल सकता हूं, ठीक, समझिएगा ध्यान से, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आएगी तैसे अलग अलग धर्मों के जितने भी धर्म गुरु होंगे वो उठ के तुरंत सामने आ जाएंगे, और तुरंत जैसे ही सामने आएंगे तुरंत ये मुद्दा बन जाएगा राजनीतिक मुद्दा। अब जैसे राजनीतिक मुद्दा बनेगा, पार्टी वालों का काम आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप सपोर्ट करिएगा मेरे हिसाब से, और महिलाएं जरूर सपोर्ट करें। जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से कुछ नहीं होगा, होगा कि सब लोग, जिस विवाह करने का तरीका, तमाम तरह का साक्ष्य वाला, तमाम मतलब जितने भी लगभग हैं कानून, लगभग आप सभी लोग एक सिमिलर में आ जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा? विमेन एम्पावरमेंट में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करिए, क्योंकि इसको सपोर्ट करने से ही ना जो विमेन एम्पावरमेंट है अपने आप ही बढ़ेगा। अब होता क्या है कि जैसे ही मुद्दा सामने आएगा ना, देखना 2-3 चीजें होंगी। अब अलग अलग धर्मों के लोग होंगे, अब इसके विरोध में जो धर्म का जो भी होगा नेता, जो उसका होगा मुखिया, मानने वाला प्रीस्ट, जो भी मतलब कि पुरोहित समझ सकते हैं आप, अलग अलग धर्मों में पुरोहित होता है, जैसे वो जो उस मुद्दे को सामने बोलना शुरू करेगा उसकी निंदा सबसे पहले होगी, दूसरा वाला चुप रहेगा, क्योंकि तुम बोलो फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। अब जैसे देखना है पूरा मुद्दा घूम फिर के किस पर आ जाएगा? हिंदू मुस्लिम पर घूम के चला आ जाएगा, और सरकारों को यही चाहिए, है ना, कि मेन मुद्दों से भटक जाए। हाँ, तो करना पड़ेगा जैसे यूनिफॉर्म सिविल, तो वही तो बात है ना, हम बता रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल, अरे तो उसमें होगा ना यार, जैसे जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वैसे जनजाति हो गई, चाहे एससी हो गया, चाहे एसटी हो गया, चाहे कोई धर्म हो गया, चाहे कोई जाति हो गई, चाहे कोई हो गया, वो सब एक बराबर आ जाएंगे। अब ऐसे अगर देखने चलेंगे, अब जैसे देखिए बात में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अब जो कुछ राज्य, जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, उन राज्यों पर थोड़ा इसमें क्या की जाएगी? उनको सहूलियत दी जाएगी। जैसे नागालैंड में हो सकता है उनके थोड़ा जो कल्चर है उस पर थोड़ी छूट दी जाए, है ना। लेकिन
अब ऐसे नहीं है जैसे मान लो कोई बड़ा मुद्दा है, बड़े मुद्दे को दबाने के लिए आप कोई एक छोटा सा मुद्दा लेकर सामने आ गए, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अच्छी चीज है जिससे समानता अपने देश में आएगी। और अगर ऐसा रहता, ये बताइए, अगर पहले के जितने भी आजादी के समय जितने भी बड़े लीडर थे, आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं ना? उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड का रिस्पेक्ट न करने का मतलब ये है कि आप पहले के नेताओं का आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। यानी जो संविधान बनाने वाले लोग थे, कुछ तो उनके दिमाग में था, उनकी उस समय क्या थी, स्थिति सही नहीं थी, तो वो उस चीज को लागू नहीं करवा, लेकिन आखिर चाहते थे तभी तो डीपीएसपी में रखे, है कि नहीं? क्यों अनुच्छेद 44 को रखा गया? वजह था तभी तो। जरूरी चीज है, भारत में लागू होना चाहिए, हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे, है ना? यानी कुल मिला के जानते क्या हो, जैसे कि विवाह तरीका, विवाह करने का तरीका, कई जगहों पे बहुविवाह है, बहुपति विवाह है, बहुपत्नी, अलग अलग संस्कार है, नियम, तमाम तरह कानून चलता है, जिस पर अलग अलग धर्मों को कुछ कुछ सहूलियत दी जाती है, वो सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा।